फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में यहाँ पर बात होगी क्लास 10 मैथ्स का सेकंड चैप्टर मैथ्स 2 का पाइथागोरस थ्योरम और उसका प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, मतलब ये आपके पास फिगर दी है, वहां बोला है एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री है। क्यू पी आर बीच वाले पे एंगल लगता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। जब कोई ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री आता है तो वो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसको अगर मैं इस तरह से बनाऊंगा तो देखो ऐसे बनेगा वो, ठीक है। यहाँ पे आपका Q था, यहाँ पे आपका P था, यहाँ पे आपका R था और ये 90 डिग्री। इसका मतलब P पे 90 है तो हाइपोटेनियस कौन सा आएगा? QR आएगा। हाइपोटेनियस कौन सा आएगा? QR आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ, PM और QR, PM QR पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, इस तरह से। आगे बोला है PM निकालो, जो कि सॉरी PM दिया है 10, QM दिया है 8 और क्या पूछा है? QR पूछा है। QR क्या है समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो। Q से लेके R तक पूछा है, इसकी लंबाई कितनी है। ये लंबाई निकालने के लिए आपके पास QM है, इतना 8 है, इतना भी आपके पास अगर मिल गया तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, QR निकल जाएगा। लेकिन इसको पहले निकालना पड़ेगा ना। MR है क्या मेरे पास? नहीं है। मुझे अगर QR निकालना है तो मैं क्या करूंगा, Q से लेके M प्लस M से लेके R, Q से लेके M प्लस M से लेके R, तो ये निकल जाएगा QR। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो QM मेरे पास है, MR है नहीं है। MR निकालो ना भाई, पहले क्यों नहीं निकालते हो यार? ठीक है, ठीक है। क्या कैसे निकालेंगे, कैसे निकालें? राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही चीज आती है, हाइपोटेन्यूस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में दो साइड दी हुई तीसरी साइड निकलती है। यहाँ पे तुम्हारे पास ये साइड पूरी नहीं है, ये साइड नहीं है, ये साइड नहीं है, कोई साइड है ही नहीं पूरी तरह से, क्या निकालोगे? तो पाइथागोरस थ्योरम तो यूज होगा नहीं। दूसरा, जहां पे 90 डिग्री होता है वहां से अगर कोई लाइन निकल रही है नीचे, हाइपोटेनियस तक जा रही है और उसको परपेंडिकुलर बन रहा है, तो यहां पर एक थ्योरम यूज होता है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। कौन सा थ्योरम यूज होता है? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में क्या बोलते हैं पता है? सिंपल सा है, जहां पे 90 डिग्री है ना, वहां से एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर, तो वो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस को दो भाग में डिवाइड कर देंगे। हाइपोटेनियस क्या था पहले? QR था, Q से लेके R, Q से लेके R, उसको दो भाग में डिवाइड कर दिए। लाइन नीचे आई तो यहाँ M बन गया, अब दो भाग हो गया, QM प्लस MR, दो भाग हो गया, है ना। तो जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को दो भाग में डिवाइड कर रही है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करें। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम? यहाँ क्या करते हैं, जो लाइन नीचे आई उसका स्क्वायर करेंगे। लाइन नीचे कौन सी आई? PM का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये लाइन ने QR को दो हिस्सों में बांटा है, एक है QM, एक है MR, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, QM और MR को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में कौन सी बड़ी बात, इसका स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कहते हैं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप फटाफट फटाफट लिखना चाहिए यार, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बताओ PM की वैल्यू क्या है? वैल्यू पुट करेंगे 10, उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे ना। QM की वैल्यू क्या? QM है 8, MR की वैल्यू नहीं है तो MR निकाल लेंगे इससे हमको, क्योंकि जब MR अगर निकल गया तो QM में प्लस कर देंगे, QM है हमारे पास, ठीक है। मुझे बताओ 10 का स्क्वायर क्या आता है? 10 का स्क्वायर 100 आता है, ये ठीक है, तो उसको लिख देंगे 100। इधर है 8, इधर है MR, मुझे MR निकालना है तो 8 को हटाना पड़ेगा, 8 इधर लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा? डिवाइड, तो 100 से 8 को डिवाइड कर दूंगा, मुझे MR मिल जाएगा। 100 से 8 को डिवाइड कर दूंगा। 100 से 8 को डिवाइड कैसे करेंगे तो आपको MR मिलेगा, कैसे करेंगे? देखो सिंपल सा टेक्निक बताओ। 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 4 सा, 25 में 4, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 25 मल्टीप्लाई 4, 25 50 75 100, तो ये 100 को ऐसे लिख सकते ना हम लोग, लिख सकते। 8 को इसी तरह से सेम टेबल में, 4 क्या टेबल में, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 का क्या होता है? 8 होता है। ये 4 कैंसर, क्या बच रहा? 25/2 बच रहा, 25/2 बच रहा। इसका मतलब ये है 25 का आधा, 25 का आधा। मुझे बताओ 25 से कम क्या होता है? 24, 24 को अगर आधा करूंगा तो क्या होगा? 12, ठीक है।
25 से एक ज्यादा क्या होता है 26, 26 का आधा करूंगा तो क्या होगा 13, 24 का आधा 12, 26 का आधा 13, ये 25 इन दोनों के बीच में है, तो इसका आंसर क्या आएगा 12 और 13 के बीच में, मतलब 12.5, 12.5। सिंपल सा कंसेप्ट। और अगर ऐसा नहीं समझा, कभी भी किसी चीज को आधा करना है तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 फाइजा 125, और पीछे से एक नंबर पहले पॉइंट लगा दो 12.5। तो ईमान क्या आया 12.5, ईमान निकल गया, ये आ गया 12.5। मुझे क्या निकालना है Q से लेके R, Q से लेके R, उसका क्या फॉर्मूला है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है, इसको रफ कर देगा। Q से लेके R का क्या फॉर्मूला है, QM प्लस MR, QM प्लस MR, QM कितना है 8 है, MR कितना है 12.5, प्लस कर दो। अब प्लस कैसे होता है, 12.5 में 8 कैसे प्लस करेंगे, कुछ बच्चों को इसमें ही प्रॉब्लम आती है, सब बताएंगे अपन एकदम बेसिक से सब बताएंगे, जो नहीं आता है वो भी बताएंगे। 8 कहाँ लगाना, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, कहाँ लगाना। एक चीज समझ लो, जो नंबर पे पॉइंट नहीं होता है ना उसके लास्ट में पॉइंट लगता है, तो 8 में पॉइंट कहाँ लगेगा उसके लास्ट में, उसके बाद 0 लगा दो, ठीक है। अब जब भी ऐसे प्लस माइनस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, अब पॉइंट के बाद क्या है 0, पॉइंट से पहले क्या है 8, इधर लग जाए, बताओ प्लस करो, 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 2 10, 0 या 1 या 1 प्लस 1 2, क्या है 20.5। और इसका सिंपल सा कंसेप्ट बताओ 20.5। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, 12 में 8 मिलाओ 20, पॉइंट आगे लगा दो, क्योंकि इधर तो पॉइंट है नहीं, एक में अगर पॉइंट रहा डायरेक्ट लगा देंगे, प्लस में सिर्फ। तो QR क्या है 20.5, इसमें सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो यहाँ पे लगा देंगे यूनिट, 20.5 यूनिट, ये आपका निकल गया QR। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई लोग।